भारत ऋषियों का देश है। 1,96,98,13,114 वर्ष पुरानी इसकी पावनी परंपरा, इसकी संस्कृति है। और इस भारत को भारत बनाने में जिस संगठन ने एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों पुण्यात्मा इस राष्ट्र को प्रदान की, ऐसे उस राष्ट्रवादी संगठन के शिखर पुरुष आदरणीय भागवत जी हमारे बीच में हैं। उनको प्रणाम है, उनकी साधना को, उनके तप को प्रणाम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के और इस देश के लिए जो भी शुभ विचार रखते हैं, राष्ट्र के मंगल का जो भी चिंतन करते हैं, जिनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, जिसके लिए अब पुस्तक भी आपके बीच में आ रही है, जिनके लिए राष्ट्र सर्वस्व है। यदि मैं अध्यात्म के भाषा में उसको कहूं तो राजनीति में शुभ का आधान करने के लिए जिस व्यक्ति ने एक लंबा कालखंड तक तप किया है, ऐसे श्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, इतना लंबा कालखंड और उसमें जहां विश्वास का बहुत बड़ा संकट है, ऐसे में एक निष्कलंक जीवन जीना प्रामाणिकता के साथ और हमेशा देश में उन मुद्दों की बात करना, उस विचारधारा को आगे रखना जिससे देश का निर्माण हो, आइडियोलॉजी हो, प्रिंसिपल्स हो, पॉलिसीज हो, उन सब में जिन्होंने एक लौह पुरुष की भूमिका निभाई और अभी उनकी बहुत बड़ी भूमिका शेष है, क्योंकि 2014 का जो धर्म युद्ध है उसमें आदरणीय आडवाणी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन वो बहुत बड़ी इस देश की शक्ति है। मातृशक्ति के लिए तो बातें पूरे देश में हो रही हैं और ये गौरव है हिंदुस्तान का कि हमने अभी कुछ वर्ष पहले तक यूरोप में उनको मतदान का भी अधिकार नहीं था, उनके भीतर जो है बराबरी का उनको दर्जा प्राप्त नहीं था। हिंदुस्तान में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते इस शास्त्र में लिखा, लेकिन उसको राजनीतिक धरातल पर जिन्होंने चरितार्थ किया है, आदरणीय बहन सुषमा जी, जो हमेशा सच के लिए संघर्ष करती रहती हैं और जिन्होंने महिलाओं की सात्विक शक्ति क्या है, राजनीति में हमारे सामने दो तरह के आदर्श हैं महिलाओं के, उनमें जिन्होंने राजनीति में एक श्रेष्ठ कीर्तिमान अपने चरित्र से बनाया, आदरणीय बहन सुषमा जी। और इस पूरे पंडाल में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जा रही है, ऐसे ही पुण्यात्मा, ऐसे ही चिंतन विचार संकल्प रखने वाले आप सब हैं, जो आदरणीय आडवाणी जी के प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और आडवाणी जी इतनी उम्र होने के बाद भी मैंने पूरे देश में और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को देखा है, उनको नज़दीक से मैं जानता हूं। जितना संयम जीवन में आदरणीय आडवाणी जी के मैंने देखा, उतना संयम शायद ही कहीं दुनिया में होगा, विरले ही होंगे ऐसे लोग। आहार में इतना संयम, दिनचर्या इतनी व्यवस्थित, एक योगी पुरुष की तरह। नहीं तो जिस उम्र के पड़ाव पर आदरणीय आडवाणी जी हैं, लोगों को शायद जितना भोजन नहीं करते उससे ज्यादा दवा खानी पड़ती है। और इनका एक आदर्श जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। आज उन्होंने जो चिंतन किया है, मंथन किया है राष्ट्र के लिए, वो आज आप सबके बीच में आ रहा है। वो चिंतन का, मंथन का अमृत, और यह आज की सांझ बहुत यादगार है और इसमें उनके मंथन का प्रसाद सबको प्राप्त होगा और उससे बहुतों का भी अवसाद दूर होगा, बहुतों को भी और दृष्टि मिलेगी। और मुझे लगता है राष्ट्रहित सर्वोपरि, और जो उन्होंने चिंतन मंथन किया है उसकी एक एक प्रति हमारे उन मित्रों के पास भी जरूर वो पहुंचाएंगे जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि ना होकर के कुछ दूसरे हित सर्वोपरि हो गए।
ये दृष्टि है जो इस देश को बनाती है, और उसके पीछे एक बहुत ऊंची सोच चाहिए। छोटे दिल से कभी कोई बड़ा काम नहीं होता है। आदरणीय आडवाणी जी ने जीवन भर जो तप किया है संघ के एक स्वयं सेवक से लेकर के, और आज राजनीति के जिस क्षितिज पर वो विराजमान हैं, यह कोई सहज कार्य नहीं होता है। और जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, जिया है, और उसको यहाँ शब्दों में तराशा है। उनके सामाजिक तप के लिए, उनके राष्ट्र तप के लिए, और उनके इस जो ज्ञानमय तप है, क्योंकि यह तो आज आप सबके बीच में पुस्तक के रूप में आ ही रहा है। मैं उनके प्रति अपनी शुभकामना, वो आयु में हमसे बड़े हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मैं एक सन्यास की दीक्षा में हूँ, और आदरणीय आडवाणी जी भी भारतीय परंपराओं का वैसा ही सम्मान करते हैं। मैं वर्णाश्रम धर्म में सन्यास की परंपरा का निर्वहन करता हुआ भी उनके कोई एक हमेशा जैसे एक अभिभावक होता है, ऐसे पितातुल्य भूमिका में उनको देखता हूँ। और आज उन्होंने जो कुछ जीवन में सोचा है, वो मंथन जिससे इस देश का निर्माण होगा, क्योंकि देश विचारधारा से बनता है, सिद्धांतों से बनता है, नीतियों से बनता है, और देश तप से निर्मित होता है। भद्रम छंतरिषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे तो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। इतना ही कहता हुआ कि उनका तप फलीभूत होगा इस राष्ट्र के मंगल के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भारत को फिर से विश्व की सर्वोपरि आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, और आप सब की मंगल कामनाएं उनके साथ हैं। मैं यहाँ पर आप सब में से जहाँ उन सब महापुरुषों को देख रहा हूँ जिन्होंने जीवन में तप बहुत घनीभूत किया है, उसमें से आदरणीय शिवराज जी को भी देख रहा हूँ जिन्होंने विजय का एक और बड़ा कीर्तिमान बनाया। उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं अंत में इस राष्ट्र के मंगल के लिए आप सबके जो मनोभाव हैं, और वो सारी धाराएं एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, और उसमें गंगोत्री बनकर के जो गंगा सागर की ओर बहती हुई सबको आप्लावित करते हैं, ऐसे अपनी मंगल कामनाएं आदरणीय आडवाणी जी के लिए संप्रेषित करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूं। बोले भारत माता की।